रीता को घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। घर में सबसे बड़ी बेटी होने की वजह से वह घर का सारा काम संभालती। उसकी माँ अधिकतर नानी के घर जाकर रहती। रीता लापरवाह से अपने काम में व्यस्त रहती। अक्सर उसके मौसा चोरे उनके घर आता और उससे हमदर्दी जताता। चोरे सरकारी विभाग में इंजीनियर था और उसके पास अनाप शनाप भी पैसा था। वह इश्कबाज था और लड़कियों पर अक्सर दिल खोलकर पैसा उड़ाता था। रीता के लिए वह कभी साड़ी तो कभी मेकअप का सामान लाकर देता था। रीता को घर में इस सामान के बारे में कोई पूछता भी नहीं था कि उसके पास ये सब कहाँ से आ रहा है। उसके पिता पैतृक संपत्ति के हिस्से की बात जोड़ रहे थे। छोटी बेटियों पर वे ध्यान देते, लेकिन घर की बड़ी बेटी लड़की रीता जैसे घर की काम वाली ही मानी जाती। उसे सिर्फ काम करने के लिए कहा जाता। छोटी बहनें इधर उधर मटर गश्ती करती रहती, पर रीता घर के कामों में ही उलझी रहती। माँ को तो अपने मायके से ही लगाव था, इसीलिए वह तो अधिकतर मायके में ही रहती। रीता ही घर चला रही थी। मौसा चोरे के लिए सुनहरा मौका था। वह जब तब आकर रीता से पराठे बनाने कहता, कभी आमलेट बनवाता। सामान वह खुद ही लेकर आता। अक्सर रीता के आसपास ही मंडराता रहता। धीरे धीरे उसने रीता को कभी कभार अपने फ्लैट पर बुलाना भी शुरू कर दिया। अक्सर जब रीता की मौसी कहीं बाहर गई होती तो वह रीता को अपने फ्लैट पर बुला लेता और उसके साथ मौज मस्ती करता। इधर मौसा के कहने पर रीता की माँ भी उसे आसानी से भेज देती। वह ये भी नहीं सोचती कि उसकी बेटी अपनी ही मौसी का घर उजाड़ रही है। बस इसी तरह रीता अपनी मौसी की सोच बनकर अपने मौसा के साथ अपनी उभरती जवानी की आग बुझाती। मौसा अपनी हवस पूरी करता और रीता अपने भीतर की आग को मौसा के आगोश में आकर शांत करती। अंत में हुआ ये कि रीता के दिन चढ़ गए। ये देखकर रीता की माँ के होश उड़ गए। रीता के पिता तो गांव में आने जाने में ही लगे रहते थे। रीता की माँ ने उसके मौसा चोरे को खूब खरी खोटी सुनाई। इसके एवज में उसने रीता के मौसा से मोटी रकम ऐंठ ली। अब रीता के प्यारेपन के गर्भ के लिए इधर उधर डॉक्टर की खोज हुई। रीता को बार बार उल्टी होती तो छोटी बहन ने पूछती, उसे बार बार उबकाई क्यों हो रही है। आखिर रीता की माँ ने अपनी भाभी के साथ जाकर शहर की सैंडीबन नर्स की शरण ली। उसे मुंह मांगी रकम दी। सैंडीबन इस काम के लिए शहर में जानी जाती थी। किसी भी कुंवारी लड़की का अनचाहा गर्भ यदि गिराना हो तो यही एक पात्र नर्स थी जिसके पास सुरक्षित गर्भपात किया जाता था। आखिर रीता का गर्भ गिरा दिया गया क्योंकि चोरे ने नोटों की गड्डी दी और सैंडीबन नर्स एक अनुभवी चिकित्सक थी। सैंडीबन के सहयोग से रीता को उस नाजायज गर्भ से मुक्ति मिली, लेकिन वह अब दोबारा अपने मौसा के संग गुलछर्रे उड़ाने को फिर से आजाद थी। लेकिन इस बार नर्स ने उसे बताया कि वह गर्भ निरोधक इस्तेमाल करे। अधिकतर लड़कियां पहली बार इन सब बातों से अनजान रहती है। जवानी की दहकती आग में वे सब कुछ भूलकर अपना सर्वस्व चोरे जैसे के हाथों लुटा देने को तत्पर रहती है। दोस्तों, थैंक यू। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको लगता है कि रीता ने सही किया या वो मौसा जो चोरे था
उसने सही किया? इससे क्या उनके घर बर्बाद नहीं हो रहे? प्लीज़ अपनी जो भी राय हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने चैनल कहानियाँ बेहिसाब लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आपको आगे मिलती रहें। और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।